सो ऑल राइट गाइस, जो इसकी पिछली वीडियो में हमने बात की थी वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। 1970s से 1980s का जो दौर था हमारे एआई रिवॉल्यूशन का। इसके बाद में गाइस जो 1990s का हमारा दौर आया उसके अंदर हमने देखा था एसवीएम मॉडल को, सपोर्ट वेक्टर मशीन। गाइस ये भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो पाया था। इसके बाद में 2006 से लेकर 12 तक द परफेक्ट स्टॉर्म फॉर एआई, ये एक ऐसा दौर था गाइस जब बहुत ज़्यादा हमारे पास में डाटा आने लगा था, जिसकी वजह से जो एआई मॉडल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन होने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ने लगी थी। जिसके बाद में एनवीडिया के जो जीपीयूज थे, जो कंप्यूटर थे, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। बट ये भी गाइस इतना ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। 2014 और 16 का दौर आया। 2014 के अंदर हमें जेन एआई GAN वाला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गाइस, वो मॉडल जो हमें डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल भी जिसमें इंक्लूड था हमारे पास में, और जनरेटर वाला मॉडल भी जिसमें इंक्लूड था हमारे। फिर 2016 वाला आया गाइस। इसके बाद जो 2017 आया गाइस, यहाँ से हमारा एक्चुअल एआई मॉडल जो रिवोल्यूशनरी मॉडल था गाइस, वो यहाँ से हमारा लॉन्च होना स्टार्ट हुआ है। 2017 में एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है, अटेंशन इज ऑल यू नीड गाइस। इसमें ये रिसर्चर्स थे, आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, जिन्होंने इस यहाँ पे रिपोर्ट को रेडी किया था। जो क्या था गाइस, इस रिपोर्ट के अंदर ये था बेसिकली, अपने पास में जो प्रॉब्लम थी इससे पहले वो ये कि जो भी मॉडल्स होते थे, जो भी न्यूरल नेटवर्क्स होते थे हमारे पास में, वो एक एक करके वर्ड को यहाँ पे प्रोसेस करते थे। लेकिन जब हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यहाँ पे आया, एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल यहाँ पे लॉन्च हुआ गाइस, वो क्या करता था, वो एक बारी के अंदर पूरे सेंटेंस को यहाँ पे प्रोसेस करता था। पुराने वाले मॉडल में क्या होता था गाइस, इसकी दो बड़ी प्रॉब्लम थी। एक क्या थी कि ये वर्ड मस्ट बी प्रोसेस्ड वन बाय वन इन सीक्वेंस स्लो। ये क्या करता था, एक एक वर्ड को प्रोसेस करने के कारण बहुत ज्यादा स्लो काम करता था। जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम थी गाइस इसके अंदर, वो क्या था, अगर आपके सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा लंबे होते थे तो ये उसमें मिसमैच करता था, ये भूल जाता था पहले वाली चीज़ों को। तो दो बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी 2017 के पहले वाले मॉडल्स के अंदर। लेकिन जब हमारा ट्रांसफॉर्मर मॉडल यहाँ पे इंक्लूड हुआ, ये रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ, तब गाइज इसने एक साथ पूरे के पूरे सेंटेंसेस को एक साथ प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, द कैट सेट ऑन द मैट। तो ये क्या करता था, पूरे के पूरे सेंटेंसेस को, पूरे के पूरे वर्ड्स को एक साथ प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट निकाल करके देता था। इसके बाद गाइज 2017 में ही हमने देखा था कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस किए, इसमें क्या क्या हमें सॉल्यूशंस देखने को मिले कि लुक एट ऑल वर्ड्स एट वंस, डिसाइड इम्पोर्टेंस एंड फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये खुद से अंडरस्टैंड करने लग गया था कि मुझे कौन से वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इसका सेंस क्या निकलता है, जो भी सेंटेंस हमारे पास में निकल करके आ रहा है उसका। उसके बाद हमारे पास में काफ़ी बड़े यहाँ पे जीपीयूज आ गए थे, इनकी इन्वेस्टिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी गाइस। हमारे कंप्यूटर जो होते थे वो सुपर फास्ट होने लग गए थे धीरे धीरे। ओके गाइस, और ट्रांसफॉर्मर मॉडल आने के बाद में गाइज हमारा जो पूरा गेम है वो एक तरीके से चेंज हो चुका था। जब 2018 के अंदर GPT-1 यहाँ पे लॉन्च हुआ, जो कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे बेस्ड था गाइज। ये क्या था गाइज, 117 मिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ था। ये बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग, ये बहुत बड़ा उनके लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी थी, एक तरीके से बहुत बड़ी उनके लिए एक सक्सेस थी। ठीक है, ये क्या क्या कर सकता था गाइस, इसमें देखो, जैसे कि लैंग्वेज जनरेशन, कोहेरेंट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स ये लिख सकता था, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर ये दे पाता था, एंड प्रॉमिसिंग बट लिमिटेड था। आखिर ये एक बहुत ज़्यादा बड़े डेटा सेट पे ट्रेन नहीं हुआ था, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद 2019 के अंदर जो GPT-2 हमारे पास में देखने को मिला था, इसमें क्या था, और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। ये 1.5 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ था, और ये GPT-1 से 13x बड़ा था। इसके इम्पैक्ट से क्या निकले हमारे पास में, इनक्रेडिबली कोहेरेंट एंड टेक्स्ट जनरेशन, इसके टेक्स्ट जनरेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हुए, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग है, और बड़े बड़े हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट देने लगा था। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज आ चुकी थी, जैसे कि ये हमारी इमेजेस को देखने लग गया था, हमारे पीडीएफ्स को देखने लग गया था, एक्सेल शीट्स को ये देखने लग गया था, और सेफ्टी कंसर्न्स भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किए थे।
इसके बाद में 2020 के अंदर GPT-3 हमारा लॉन्च हुआ था, जो कि GPT-2 से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि 175 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ था और ये 116 गुना ज़्यादा बड़ा था GPT-2 से। इसमें क्या क्या करने लग गया था, कोड जनरेशन करने लग गया था, ऐसे राइटिंग करने लग गया, पोएट्री, ट्रांसलेशंस वगैरह के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हो चुके थे, इम्प्रूव हो चुके थे इसके अंदर गाइस, ठीक है। इसके बाद में 2021 गूगल का एक यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था गाइस, जिसका नाम था लैम्डा। लैम्डा भी गाइस इसी चैट जीपीटी से ही मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था गाइस, ओके। इसके बाद जो अपना सबसे मेन कॉन्सर्न आया गाइस, वो था 2022 के अंदर, जब ऑफिशियली चैट जीपीटी पब्लिकली लॉन्च हुआ। इसके पहले जो भी ये 3 मॉडल्स लॉन्च हुए थे गाइस, ये पब्लिकली लॉन्च नहीं हुए थे, क्योंकि रिसर्चर्स की जो टीम थी उनको लगता था कि इसका मिसयूज हो सकता है गाइस बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद इसे खुला छोड़ दिया गया कि आप जाओ दुनिया में, अपने आप सीखो और लोगों से बात करो, उनके फीडबैक से खुद को और ज़्यादा सुधारो। रिवोल्यूशनरी एक्शन पॉइंट था गाइस, ठीक है। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, 3.5 मॉडल था यहाँ पे, ओके। ये फ्री टू यूज़ था बिल्कुल, ओके। और उसके बाद जो 2023 आया गाइस, इसके अंदर अपना GPT-4 यहाँ पे लॉन्च हुआ था। मल्टी मॉडल इसके अंदर कैपेबिलिटीज आ चुकी थी, ये मोर पावरफुल था एंड मोर कैपेबल था गाइस। इसकी पावर का टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर्स की टीम ने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराए थे, जैसे कि एक बार एग्जाम जो चैट जीपीटी से लिया गया था, उसमें टॉप 10% के अंदर आया था। उसके बाद मेडिकल लाइसेंसिंग वाला एक एग्जाम था, उसके अंदर भी ये पास हुआ था, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स इसके किए गए थे गाइस, ठीक है। इसके बाद जो 2023 है गाइस, उसके ही अंदर हमारा जो क्लॉड है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका था। लेकिन तब क्लॉड जो था गाइस, वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, बहुत ज़्यादा लिमिटेड फीचर्स के साथ में था। नॉर्मल वो टेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे कर पाता था। लेकिन इसके बाद ही हमारी जो एआई की रेस है गाइस, वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे, हमारे पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होने लगा था इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। गूगल भी यहाँ पे आ चुका था, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इन एआई मॉडल्स के ऊपर काम करने लग चुकी थी। और हमारे पास में एक बहुत बड़ा डेटा सेट भी ट्रेनिंग के लिए तब तक आ चुका था। इनके कॉन्टेक्स्ट विंडोज जो बहुत बड़े हो चुके थे गाइस, मल्टी मॉडल स्ट्रीम्स इनके अंदर आ चुकी थी। और जीपीटी का जो 4o वाला यहाँ पे मॉडल लॉन्च हुआ था, उसके अंदर इसने बताया था कि आप एआई से बात भी कर सकते हो नेचुरली, जो कि फर्स्ट एआई कन्वर्सेशन टूल था बेसिकली, ठीक है। इसके बाद 2025 जो कि आज चल रहा है हमारा, इसके पिछला साल, रीजनिंग मॉडल्स थिंक फर्स्ट आंसर बेटर, इनके अंदर रीजनिंग्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो चुकी है गाइज। और अभी है 2026 एआई एजेंट्स गो मेन स्ट्रीम फ्रॉम चैट टू एक्शन। और अभी गाइज जो आप देख ही सकते हो कि क्लाउड जो से हमारे पास में प्लेटफॉर्म्स है, वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाते हैं, वो हर चीज़ों को परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ पे कितनी एडवांस चीज़ें, बहुत सारे जो मैनुअल वर्क है यहाँ पे ऑटोमेट हो चुके हैं। ऑटोमेशंस के अंदर पूरी दुनिया यहाँ पे शिफ्ट होने में लग रही है गाइज। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर्स है गाइज, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी भी हमारा जो मॉडल है, वो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, वो ANI के अंदर ही है गाइज, जो कि नैरो एआई है। मतलब आप इनको फिजिकल फॉर्म में अभी तक नहीं ला पा रहे हो, लेकिन आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर गाइज ये जरूर हमें देखने को मिलेगा। और गाइज एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो 2026 के अंदर गाइज जो वीडियो एडिटर्स है, वो भी बहुत जल्द मेरे हिसाब से रिप्लेस होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग वाले फेज में भी एआई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है खुद को। तो उम्मीद है गाइस ये टाइमलाइन आप लोगों को समझ में आई होगी, जितने भी मैंने बताया आपको 1950 से लेकर 2026 तक हमने सब कुछ यहाँ पे कवर किया है A to Z। हाँ, कुछ जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैंने अवॉइड किया या बेसिक से बता दिया गाइस। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।